जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए हम बिहार दरोगा का एक नया सेट फिर से लेकर आए हैं आपके सामने। हम हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं और देखते हैं कि आप कितना इसमें सही कर पाते हैं इस सेट में, ठीक है। और अपना लेवल आप चेक कीजिए कि आप कितना तैयारी आपका हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन का पहला कथन ये कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। जी फ्रेंड, ये सही है आपका, ठीक है, कथन ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ठीक है। ये गलत है कथन। तो आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी केवल कथन नंबर 1 सही है, ठीक है फ्रेंड। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सातवाहन जो शासक थे वो सतकर्णी प्रथम, उनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है आपके फ्रेंड रानी नागरिका का नावघट अभिलेख से, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी रानी नागरिका का नावघट अभिलेख से सातवाहन शासक सतकर्णी की प्रथम की जानकारी मिलती है, ठीक है फ्रेंड। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो किसका मिलान सही नहीं है फ्रेंड? तो देखिए इसमें होगा कुंतल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो कुंतल जी थे ये गज सेना का प्रधान नहीं थे, ये अश्वरोही सेना का प्रधान थे, ठीक है। जो कुंतल है अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी थे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंतल, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो आपका हो जाएगा 4 का बी, यानी वज्रदत्त जो है वह लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो संगमकालीन चेर शासक थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 5 का होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी धनुष था उनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, धनुष, ठीक है फ्रेंड। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था ना, उसका अंतिम विजय जो हुआ वह जो अंतिम विजय अभियान था वह किस जाति के विरुद्ध था? तो 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खोखर जनजाति, ठीक है, खोखर जाति। किस जाति के लिए? खोखर जाति के लिए, ठीक है फ्रेंड। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 7 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 7 का हो जाएगा आपका डी, यानी हमीर देव। वहाँ का शासक कौन था फ्रेंड? हमीर देव, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के साथ, ठीक है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो थी वह मतलब कहाँ की थी, ठीक है फ्रेंड, ये बताना है हमें। तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा डी, यानी मंडला गढ़टंगा, ठीक है, मंडला गढ़ कटंगा की, ठीक है, मंडला गढ़ कटंगा की वह थी। कौन? अकबर के साथ जो युद्ध करती थी, ठीक है, युद्ध की थी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में दुबला हाली प्रथा की प्रचलन थी, ठीक है, या प्रचलित थी, ठीक है। तो 9 का आपका हो जाएगा ए, यानी गुजरात में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी, ठीक है फ्रेंड। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा विद्रोह था जिसका प्रमुख नारा ये था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी पावना विद्रोह, ठीक है। जो पावना विद्रोह था इसमें जो प्रमुख नारा था ये था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी गलत चुनना है हमें, ठीक है। इसमें से कोई फॉल्ट है, कोई गलत है, इसको हम चुनना है हमें, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो मूक नायक समाचार पत्र है इसके संपादक मोहम्मद अली नहीं है, यानी ठीक है फ्रेंड, मूक नायक संपादक के जो
जो मूक नायक समाचार पत्र है इसके जो संपादक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है मूक नायक समाचार पत्र के संपादक हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मूक नायक समाचार पत्र जो है मोहम्मद अली की नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो असत्य है, ठीक है फ्रेंड। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ या स्थापना हुआ उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो ये देखिए आपका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड लॉरेंस जो थे, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के गठन के समय गवर्नर जनरल थे। इलाहाबाद का हाई कोर्ट का गठन का स्थापना जब हुआ था, स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको जान लीजिए 1866 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। जो महात्मा गांधी का पुस्तक था हिंद स्वराज वह किस वर्ष लिखा गया था, ठीक है फ्रेंड। ये भी पूछ रहा है कि किस वर्ष लिखा गया था। कुछ क्वेश्चन इसमें सिर्फ लेखक पूछता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें यह पूछ रहा है कि किस वर्ष लिखा गया था, ठीक है फ्रेंड। तो 13 का हो जाएगा आपका सी, यानी 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। जो सुभाष चंद्र बोस थे वह निम्नलिखित में से किस देश में, यानी 4 देश दिए गए हैं, उन चारों देश में से किस देश में से आज़ाद हिंद रेडियो का शुरू किया था, ठीक है। तो 14 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी जर्मनी में, ठीक है फ्रेंड। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो का शुरू किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था, ठीक है। 1852 में जो इनाम आयोग का गठन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो 15 का हो जाएगा आपका सी, यानी भूमि संबंधी विवेचना, ठीक है। भूमि संबंधी विवेचना इसका उद्देश्य था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई। जो शिवालिक हिमालय है उसकी उत्पत्ति जब हुई थी वह किस युग में हुई थी। तो इसका हो जाएगा 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लायोसीन काल में। जो शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वह प्लायोसीन काल में हुई थी, ठीक है फ्रेंड। तो 16 का आपका डी, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पांडव प्रपात किस नदी पर है। जो पांडव प्रपात है वह किस नदी पर है, ठीक है। तो 17 का आपका हो जाएगा बी, यानी केन नदी पर, ठीक है फ्रेंड। केन नदी पर पांडव प्रपात है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का या मृदा का जो जल धारण क्षमता है, मतलब जल सींचने का, जल रखने का मतलब सबसे कम होती है, ठीक है। तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बलुई दोमट मिट्टी है उसका जल धारण यानी जल अपने पास रखने की जो क्षमता है सबसे कम होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर। तो वनस्पति का जो विकास है वह किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आपका 19 का हो जाएगा बी, यानी तापमान एवं नमी पर, ठीक है। तापमान एवं नमी पर वनस्पति का विकास निर्भर करता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है वह कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में। तो आपका 20 का हो जाएगा ए, यानी गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगर इसका पूरा व्याख्या सहित उत्तर चाहिए तो हमारे कमेंट में जवाब दीजिए, हम आपको पूरा व्याख्या सहित अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका उत्तर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और हम लोग कर भी रहे हैं, वहाँ पर हर सेट का व्याख्या सहित उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राठी किस पशु की नस्ल है। राठी जो है एक नस्ल है पशुओं की, तो वह किस पशु की नस्ल है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो राठी है वह गाय की नस्ल है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 22 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर 22 का बी, यानी जो उड़ीसा है भारत में, उड़ीसा भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पाद का क्रम बता रहे हैं, सबसे पहले स्थान पर है उड़ीसा। आप कहेंगे भाई आप झूठ बोल रहे हो, झारखंड होगा। नहीं, आपको हम क्रम बता रहे हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक होता है, उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर कौन है। तो देखिए प्रथम स्थान पर है कोयला उत्पादन करने में उड़ीसा, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है।
ये है, ऐसे इस प्रकार है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन मफलर का संबंध है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो देखिए 23 का हो जाएगा सी, यानी ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है फ्रेंड, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी मेघालय। जो मेघालय है, ठीक है, ये सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इरुला जनजाति निवास करती है। देखिए रोज एक ना एक जनजाति का इसमें आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन, तो आप जनजाति पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है, और मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है फ्रेंड? तो इरुला जो जनजाति है वह निवास करती है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो हम लोग ने 25 क्वेश्चन लगा लिया है, और बाकी का जो 25 क्वेश्चन है यानी 75 क्वेश्चन और रह गया, तो 25-25 क्वेश्चन का हम सेट लगा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देंगे, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।